जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न आर्ट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि कला से संबंधित एग्ज़ामों में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो नंबर 15 है। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 706, मैक्रोम शब्द संबद्ध है, तो ये किससे है? मैक्रोम, ये मृणालिनी मुखर्जी, राइट आंसर सी हो जाएगा। इन्होंने वंशरी बनाया है स्कल्पचर। ये जूट में काम करने के लिए जाने जाती हैं, जूट रस्सी में कार्य करती हैं ये। क्वेश्चन नंबर 707, कालक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो ललित मोहन, कमल कृष्ण, चित्त प्रसाद, हरेन दास, तो हमारा राइट आंसर सी हो। क्वेश्चन नंबर 708, अभिकथन ए, शायद धनराज भगत मूर्ति शिल्प में क्राफ्ट मीडिया और तकनीक के प्रयोग के अग्रदूत थे, तो ये सही है। तर्क आर, क्योंकि वो ब्रिटिश मूर्तिकार चैडविक के अनेक प्रकार के माध्यमों के प्रयोग से काफ़ी प्रभावित थे, तो ये भी सही है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 709, कला अभिव्यक्त के माध्यम के रूप में सेरीग्राफी को आरंभ करने वाला कलाकार का नाम क्या है? के.जी. सुब्रमण्यम, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 710, 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड के नाम से जाना जाता है का स्थापना वर्ष है? तो 1990, राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 711, किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र इलस्ट्रेशन बनाया था? तो ये नंदलाल बोस ने बनाया था, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 712, एम.वी. धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला शिक्षा प्राप्त की, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 713, आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की? तो ये किसने चित्रित किया है? आफ्टर द साइक्लोन, पारितोष सेन ने, राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 714, वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक नामक ट्रिप्टिव चित्र किसने बनाया? तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? अर्पणा कौर, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 715, हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? तो ये रामकिंकर बैज द्वारा बनाया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 716, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो हरेन दास जो है इन्होंने स्वीट होम बनाया है। कृष्ण खन्ना ने बनाया है बैंड वाला। राम कुमार लद्दाख मोनेस्ट्री इन्होंने बनाया है। विवान सुंदरम डेथ ऑफ एन एकेडियन किंग इन्होंने बनाया। इस तरह से राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 617,
धनराज भगत ने बनाया है शिव नृत्य। प्रदोष दास गुप्ता, इन्होंने इन बॉन्डेज बनाया है। राम किंकर बैज, इन्होंने यक्ष बनाया है। बलबीर सिंह कट, नदेश्वर मूर्ति इन्होंने बनाया। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 718, अभिकथन ए। राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य तैल चित्रण परंपरा को भारतीय पहचान और स्वीकृति दिलाई, ये सही है। तर्क आर, उन्होंने भारतीय मूल्यों और संस्कृति परंपरा को पहचान, भारतीय कला को एक नवीन दृष्टि प्रदान की, ये भी सही है। हमारा राइट आंसर है ए आर, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 719, राजा रवि वर्मा के आलियोग्राफों को माना जाता है अभिव्यक्ति परक शैली, बाजार शैली, यूरोपीय शैली, उपर्युक्त सभी। हमारा राइट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी, ये सब माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 720, अभिकथन ए। श्री राम वी सुतार को मूर्तिकला के क्षेत्र में उनके अन्यतम योगदान के लिए अनेक पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान किए गए, ये सही है। तर्क आर, राम को प्रस्तर तथा संगमरमर मूर्तिकला पर सिद्धस्तता प्राप्त है, किंतु ब्रॉन्ज तथा ब्रॉन्ज आधारित उनकी कलाकृतियाँ कला का अद्भुत नमूना प्रस्तुत करती है, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 721, अभिकथन ए। नंद गोपाल की हस्ताक्षर शैली परंपरागत तथा समकालीन कला का मिश्रण है, ये सही है। तर्क आर, नंद गोपाल की मूर्तिकला सामान्यतः सम्मुख परिप्रेक्षी होती है, जो मद्रास कला आंदोलन की विशिष्टता है, ये सही है। हमारा राइट आंसर है ए आर, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 722, कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? तो ये कंस्ट्रक्शन जे जो है, ये किसकी रचना है? जगदीश डे की। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 723, राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है, तो उसे आलियोग्राफ कहा जाता है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 724, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? तो ये SH रजा, सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया है। राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 725, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। तो कौन थे? ललित कला अकादमी के अध्यक्ष शंखु चौधरी। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 726, उस मूर्तिकार का नाम बताएं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति यक्ष यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। तो किसे? राम किंकर बैज के द्वारा ये बनाया गया है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 727, निम्नलिखित चित्रकारों को संबंधित से सुम्मिलित कीजिए। तो कमल कृष्ण जो है, इन्होंने ये दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित हैं। हिम्मत शाह ग्रुप 1890 से संबंधित हैं। अनुपम सूद ग्रुप 8 से संबंधित थी। मोहन सामंत जो हैं ये बॉम्बे ग्रुप से संबंधित। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 728, निम्नलिखित
चित्रकारों को चित्र से सुमिलित करें। अंजलि इला मेनन, तो म्यूटेशन इन्होंने बनाया है। अर्पणा कौर, थ्रेटेड सिटी इन्होंने बनाया है। गोगी सरोज पाल, इटर्नल बर्ड इन्होंने बनाया है। अर्पिता सिंह, ए ट्री इन्होंने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 729, निम्नलिखित को सुमिलित करें। दार्शनिक रोडिन इन्होंने बनाया है। कंटिन्यूटी इन स्पेस, ये किसके द्वारा बनाया गया है? उम्बार्तो बच्चोनी। यहाँ पे कंटिन्यूटी इन स्पेस जो है पोर्ट्रेट ऑफ मोडेमोइल सेले पोगानी जो हैं, ये अम्बर्तो बेचोनी द्वारा ये बनाया गया। यहाँ पे कंटिन्यूटी इन स्पेस जो है ये ब्रांकुसी के द्वारा बनाया गया। क्लाउड गेट जो है अनीस कपूर के द्वारा बनाया गया। तो इस तरह से ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 730, चित्रकारों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जय झरोटिया, अनुपम सूद, विवान सुंदरम, जतिन दास। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 731, निम्नलिखित मूर्तिकारों को सही कालक्रमानुसार चुनें। द थिंकर, संथाल फैमिली, मामन, क्लाउड गेट। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 732, निम्नलिखित चित्रकारों को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। राम किंकर बैज, धनराज भगत, राघव कनेरिया, रजनीकांत पांचाल। राइट आंसर हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 733, अभिकथन ए, मंजीत बावा के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय है। तो ये सही है। तर्क आर, क्योंकि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतिमा विज्ञान का प्रतिबिंब हैं। तो ये गलत है। हमारा राइट आंसर है बी, ए सही, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 734, अभिकथन ए, जे स्वामीनाथन की कला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये गलत है। तर्क आर, क्योंकि लोक कलाएं अस्पष्ट रेखाओं और मूल रंगों का समन्वय है। तो ये सही है। हमारा राइट आंसर है डी, ए गलत, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 735, अभिकथन ए, लोग सतीश गुजराल को एक मूर्तिकार के रूप में नहीं सोचते हैं, किंतु उन्होंने अपनी आकृतियों की त्रिआयामी आकारों में संकल्पना की है। तो ये सही है। तर्क आर, वह बंधन मुक्त रहना चाहते हैं जो दो आयामों में संभव नहीं है। ये भी सही है। हमारा राइट आंसर है ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 736, इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते हैं? तो किस स्कूल के कलाकार? कंपनी शैली। राइट आंसर डी।
क्वेश्चन नंबर 737, कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था? त्योहार और समारोह। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 738, कंपनी शैली चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता है? कागज और हाथी दांत पर चित्रकारी की गई कंपनी शैली में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 739, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है? तो पटना जो है स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 740, अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीक इन शैलियों में से किसका योगदान थी? इन शैलियों में से किसका योगदान है? ये पटना शैली का। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 741, निम्नलिखित में से क्या पटना शैली की चित्रकारी पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग की विशेषता नहीं है? इसमें से क्या विशेषता नहीं है? अजंता के भित्ति चित्र का अध्ययन, ये उनकी विशेषता नहीं है। उसमें सीपिया जल रंग है, नवीन पदार्थों का प्रयोग है, आड़ा खड़ा चित्रांकन, क्रॉस हैचिंग भी है। तो हमारा राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 742, तंजापुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय, तंजापुर लिखा है, तंजौर चित्रकला का होना चाहिए। इसका मुख्य विषय क्या था? तो ये हिंदू देवी देवताओं का चित्रण इसमें किया गया है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 743, फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है? तो ये पटना शैली में 6 छोटे चित्रों का जो एल्बम होता था उसे फिरका कहा जाता था। फिरका शब्द जो है कंपनी शैली में प्रयोग किया गया है। 6 छोटे चित्रों का एल्बम, उसे फिरका कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा सी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।